यदि आप संगीतकार हैं या संगीत के किसी क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो आज की कहानी बस आपके लिए ही है। हम सभी अपने जीवन में ऐसे संगीतकारों को देख चुके हैं जो अच्छे गायक तो हैं पर नेत्रहीन हैं, अच्छे वादक तो हैं पर बोल नहीं सकते। पर ऐसा फनकार शायद एक ही था जिन्हें सुनाई नहीं देता था, पर उनकी धुन की रचनाएं इतिहास बनकर आज भी संगीत जगत में विराजमान है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं विश्व के महानतम संगीतकार लुडविग वैन बीथोवन की, जिनकी सुनने की क्षमता कम होते होते पूरी तरह से खत्म हो गई। अपने कानों से ना सुनकर भी किसी धुन की रचना करना नामुमकिन सा काम था, लेकिन इस शख्स ने इसे मुमकिन भी किया। जब वे कंसर्ट्स करते लोग मुग्ध होकर तालियां ही तालियां बजाते, पर दुख की बात यह थी कि जिस महान संगीतकार के लिए ये तालियां बजती उनके कानों तक ये तालियां पहुंचती ही नहीं। पर चाहने वाले कहां मानने वाले थे। वे सभी भक्त खड़े होकर एक साथ झूम झूम कर तालियां बजाते ताकि उनके भगवान ये समझ सके कि जो धुन, जो संगीत उन्होंने प्रस्तुत किया है वो अपूर्व है। एंड स्टोरीज में आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है महान संगीतकार लुडविग वैन बीथोवन की। बीथोवन का नाम संगीत जगत में बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। वे महान जर्मन संगीतकारों में से एक थे, मगर अधिकांश लोगों का यह मानना है कि बीथोवन दुनिया के महान संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने एक ऐसी धुन की रचना की थी जो मानव हृदय में उत्पन्न हर एक मनोदशाओं को संगीत की एक ही तरंग में बांध देता है। आज का दृश्य ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से ली गई है। बीथोवन अपने घर पर बैठा हुआ है। वो एक युवा व्यक्ति, पहनावे में लंबा धारीदार कोट और सर पर हैट है। मोटी भुएं के नीचे भूरे रंग की आंखें चमक रही है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी द मूनलाइट सोनाटा। वसंत ऋतु के चांदनी शाम में एक मित्र बीथोवन के घर आता है। उसने कहा, बीथोवन, चलो, घर पर क्यों बैठे हो? इस सुंदर चांदनी में कुछ कदम टहला जाए। और दोनों मित्र टहलने निकल जाते हैं। दो मित्र वियना की सड़कों में टहलने लगे। जब वे एक अंधेरे संकीर्ण सड़क पर पहुंचे, बीथोवन रुक जाते हैं। क्या हुआ बीथोवन, रुक क्यों गए? दोस्त, उस छोटे से घर से संगीत की मधुर ध्वनि आ रही है ना? हाँ, ये तो मेरी म्यूजिक लगती है। वाह, क्या मिठास है इस धुन में। संगीत चलता रहा। दोनों मिलकर इस धुन का आनंद उठाने लगे। वे दोनों धीरे धीरे घर के सामने आकर खड़े हो गए। तभी संगीत बंद हो गया और धीमे से स्वर में एक लड़की ने अपनी मीठी आवाज से कुछ कहा। मैं इस धुन को इससे ऊंचे स्केल में नहीं बजा सकती। ये बहुत ही सुंदर है। मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं इस धुन को और बजा सकूं। ओह, काश मैं बीथोवन के संगीत कार्यक्रम में जा सकती। तभी उस लड़की की बात को काटते हुए एक लड़के ने कहा, ओ मेरी बहन, ऐसी अभिलाषा ही क्यों करना जो कभी पूरा ना हो सके। हम तो मुश्किल से अपना किराया दे पाते हैं और तुम महान बीथोवन जी की संगीत कार्यक्रम में जाने की बात कर रही हो। भैया, आप सही बोल रहे हैं। फिर भी मेरे मन में यही ख्वाहिश रहेगी कि मैं अपने जीवन में एक बार बीथोवन की संगीत सुन सकूं। बीथोवन की नजर अपने दोस्त पर पड़ी और उन्होंने कहा, हमें अंदर जाना चाहिए। क्यों? मैं उसके लिए धुन बजाऊंगा और ऊंचे स्केल में किस तरह बजाना है मैं ये भी बताऊंगा। इतना कहकर दोनों दोस्त कमरे में घुसते हैं। उन्होंने देखा कि एक युवक मेज पे बैठकर जूता बना रहा है
उसके पास ही एक लड़की बैठी हुई है। वो पुरानी हार्पसिकॉर्ड की तरफ झुकी हुई है। हार्पसिकॉर्ड पियानो जैसा ही एक पौराणिक यंत्र है। जैसे ही बेथोवन और उनके दोस्त कमरे में प्रवेश करते हैं, वे दोनों भाई बहन चौंक जाते हैं। वो युवक दो अजनबी को देखकर भौएं ऊंची कर लेता है। तभी बेथोवन ने कहा, मुझे माफ करना, मैं एक संगीतकार हूँ। मैंने मधुर धुन सुना और प्रवेश करने को विवश हो गया। युवक नाराज हो गया, पर बेथोवन ने अपने चेहरे पर एक खूबसूरत सी हंसी रखी और कहने लगे, मैंने तुम दोनों की कुछ बातें भी सुनी। क्या मैं तुम्हारे लिए एक धुन बजा सकता हूँ? बेथोवन के बोलने का तरीका इतना ही मधुर था कि उनकी आवाज सुनकर युवक का सिकुड़ा हुआ चेहरा भी खिल गया और बेथोवन से कहने लगा, थैंक यू सर, पर हमारा हार्पसिकॉर्ड बहुत ही पुराना और खराब क्वालिटी का है और इसमें से कोई धुन भी नहीं निकलती। बेथोवन आश्चर्यचकित होते हुए कहने लगे, क्या? अगर धुन ही नहीं बजती तो ये लड़की इतनी मीठी धुन कैसे बजा रही थी? आश्चर्य। फिर बेथोवन ने उस लड़की की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। उन्होंने देखा कि लड़की दोनों आंखों से अंधी है। बेथोवन थोड़ा हकलाते हुए कहने लगे, ओह लेडी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। तुम क्या सुनकर ही धुन बजा लेती हो? हाँ, जन्म से ही मेरी आंखें नहीं है, मैं सुनकर ही बजा लेती हूँ। ये तो आश्चर्य है। ओह लेडी, मैं तुम्हारे प्रतिभा को सैल्यूट करता हूँ, पर तुमने कहाँ से ये धुन सुनी है? मेरे सामने वाली खिड़की से एक महिला को ये धुन प्रैक्टिस करते सुनी थी, वहीं से मैंने इसे थोड़ा बहुत सीख लिया। इसके बाद बेथोवन कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि यह संपूर्ण असंभव काम था। बेथोवन हार्पसिकॉर्ड के सामने बैठ गए और कुछ बजाने लगे। इससे पहले कभी बेथोवन ने ऐसा मधुर मनमोहक धुन नहीं बजाया था जो उस रात उन्होंने उस लड़की के लिए बजाया जो देख नहीं सकती थी। जैसे ही बेथोवन हार्पसिकॉर्ड की रीड को ऊंचे स्केल में लगाते हैं, वो पुरानी हार्पसिकॉर्ड मीठी से मीठी धुन उत्पन्न करने लगी। भाई बहन दोनों चुप होकर संगीत को सुनने लगे। वो लड़की थोड़ा आगे झुक गई ताकि इस धुन की एक भी नोट को वो मिस ना करे। अचानक मोमबत्ती की लो डगमगा गई। लो झिलमिलाकर अंधेरे में मिल गई और मोमबत्ती के बुझने से कमरा अंधकार में तब्दील हो गया। बेथोवन रुक गए। फिर उनके मित्र उठकर खिड़की खोल देते हैं। मखमली चांदनी खिड़की से हार्पसिकॉर्ड और बेथोवन को रोशन करने लगी। तभी संगीत बंद कर बेथोवन उठने लगे। लड़के ने धीमे स्वर में कहा, अद्भुत अद्भुत संगीत, आप कौन हैं? संगीतकार के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। बेथोवन फिर हार्पसिकॉर्ड के पास बैठ जाते हैं और अपनी वही धुन बजाने लगते हैं जो वो अंधी लड़की बजा रही थी। जैसे ही बेथोवन ने धुन बजाया, वो लड़की समझ गई और कहने लगी, आप बेथोवन हो? भाई, ये बेथोवन ही है। इस धुन को संगीतकार बेथोवन के अलावा इतने सुंदर कोई बजा नहीं सकता। प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक बार कोई धुन बजा सकते हैं? आज मैं धन्य हो गई हूँ। जरूर लेडी। चंद्रमा की चमकीली रोशनी खिड़की से आ रही थी। बेथोवन ने कुछ सोचते हुए खिड़की से आसमान और सितारों को देखने लगे और कहने लगे, मैं मूनलाइट सोनाटा की रचना करूंगा, और वो भी आज ही। फिर हार्पसिकॉर्ड के रीड को छूते हुए उन्होंने एक उदासी और मोहब्बत के मिश्रण वाला राग बजाने लगे। ऐसा राग जो आज तक पृथ्वी में कभी किसी ने सुना नहीं हो। वो राग धीरे धीरे कमरे में इस तरह से फैल रहा था जैसे कि चंद्रमा की रोशनी अंधकार पृथ्वी में फैलकर रोशन कर देती है। अब संगीत उज्जवल और अधिक तेजी से हो गया। संगीत को सुनने से लग रहा था कि बादलों में चंद्रमा तैर रहा हो। फिर संगीत परिवर्तित हुआ। अब सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो
पवित्र आत्माएं और परियां एक साथ नृत्य कर रही हों। एक बार फिर संगीत बदला। नोट पहले से भी ज्यादा तेजी से बज रहे थे, लेकिन अब उदासी से सबका हृदय भरने लगा था। ये क्या था? संगीत या कुछ आश्चर्य जिसमें इतने सारे भाव एक ही तरंग पर लिपट लिपट कर तैर रही थी। उदासी भी थी, खुशी भी, मनमोहक भी और मीठी भी। आश्चर्य से सभी का दिल भर आया। सच में संगीत था कि कुछ और, सभी को एक ही सुर में बांधकर एक ही भाव उत्पन्न कर रहा था। तभी बीथोवन उठकर कहने लगे, अलविदा, अब विदाई लेता हूँ। मुझे घर जाकर मूनलाइट सोनाटा की रचना आज ही करनी है। क्या आप फिर कभी यहाँ आएंगे? बीथोवन कोमलता से लड़की की ओर देखते हैं और कहने लगे, हाँ हाँ, मैं आऊंगा। तुम्हारे जैसे संगीतकार के लिए मैं जरूर आऊंगा। मुस्कुराते हुए महान संगीतकार चले जाते हैं और उसी दिन मूनलाइट सोनाटा की रचना करते हैं। ये वो धुन है जिसे लोग युगों युगों तक याद करते रहेंगे। जब भी कभी संगीत का जिक्र होगा, तब ये धुन लोगों के जहन में एक बार दस्तक जरूर देगा। बस यही थी मूनलाइट सोनाटा की कहानी। आज के लिए इतना ही। नई कहानियों के साथ हम फिर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप ए लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर and subscribe our channel and stories. Also leave your valuable comments for us. Thank you.